दोस्तों ट्राई के निर्देश के अनुसार मोबाइल कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान में से डाटा हटा लिया है और रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है बिना डाटा वाला। तो दोस्तों क्या ये सस्ता प्लान आम लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से प्लान हैं जो कि बिना डाटा वाले लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों एयरटेल और जियो ने अपने जो रिचार्ज प्लान है ट्राई के दिशा निर्देशानुसार 23 जनवरी 2025 को ही लॉन्च कर दिया है, मगर दोस्तों वीआई का अभी भी इंतजार है। तो नमस्कार, मेरा नाम साहिल है और आपने देखना स्टार्ट किया है अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्रेडिस। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको टेलीकॉम जगत से जुड़ी हुई जो अपडेट आई है निकल के सामने, उसे आप लोगों को बताने के लिए आ चुका हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है, ट्राई ने बोला था इन कंपनियों से कि आप लोग एक बिना डाटा वाला रिचार्ज प्लान भी मार्केट में लॉन्च करो, जो कि जो गरीब कस्टमर है, जो गरीब लोग हैं जो रिचार्ज नहीं करा सकते, उनके लिए कम दाम का एक रिचार्ज प्लान होना चाहिए, वो भी बिना डाटा वाला। तो दोस्तों कंपनियों ने ट्राई का निर्देश माना और लॉन्च भी कर दिया। जो रिचार्ज प्लान है उसे मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर दोस्तों आप लोगों को यह दिमाग में होगा कि 10 रुपए में हम 90 दिन चला लेंगे, 20 रुपए में 90 दिन चला लेंगे। तो दोस्तों ये नियम बहुत पहले से है, अब ये कैसे लागू होगा बिना 10 रुपए और बिना 20 रुपए खर्च किए? बस आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बताते चले दोस्तों, गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आम लोग भी, यानी कि अगर आपके पास एक फोन है और उस फोन में आपने एक और नंबर डाल रखा है और उस पे आप इनकमिंग नहीं लेते, आउटगोइंग आप ना के बराबर करते हो या नहीं करते हो, सिर्फ ओटीपी वगैरह के लिए रखे हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्राई ने कहा था कि एक बिना डाटा वाला रिचार्ज प्लान आप लॉन्च कीजिए। तो दोस्तों कंपनियों ने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन दोस्तों इन कंपनियों ने किस तरीके से पब्लिक को क्या बनाया है ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके यहां पे बताता हूं दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, मैंने 489 रुपए का 84 दिन वाला प्लान रिचार्ज में कराता हूं अपने फोन में। 6 GB डाटा मिलता है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है और उससे हमारा काम चल जाता है। दोस्तों अब उस रिचार्ज प्लान की कीमत हो चुकी है काफी महंगा, ये रिचार्ज प्लान हो चुका है 458 रुपए। याद रखिएगा दोस्तों, 458 रुपए का ये रिचार्ज प्लान हो चुका है, जो कि है दोस्तों जियो का। दोस्तों जियो ने तो यहां पे कुछ गुंजाइश रखी है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 489 यानी कि दोस्तों लगभग 20 रुपए का 21 रुपए का फायदा कराया है, मगर यहां से डाटा निकाल दिया है और प्लान को सेम रखा है 84 दिन की वैलिडिटी वाला। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं, यहां पर जो ये 84 दिन वाला प्लान है दोस्तों, ये प्लान में आपको एसएमएस मिलते हैं और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। बात करें दोस्तों यहां पे 1958 रुपए का जियो का एक रिचार्ज है, जिसमें दोस्तों अभी लॉन्च किया गया है। इस रिचार्ज में दोस्तों आप लोगों को डाटा हटा लिया गया है, जो 24 GB पहले दिया जा रहा था, और सेम प्लान पहले भी था जो कि दोस्तों 24 GB डाटा दिया जा रहा था, और इस डाटा को अभी की डेट में यहां से हटा लिया गया। देखो कितना अच्छी तरीके से ट्राई का इन लोगों ने नियम का पालन भी किया है और पब्लिक को क्या से क्या बनाया है। पब्लिक एक उम्मीद में थी भैया 10 रुपए का रिचार्ज प्लान आएगा और उस 10 रुपए में भैया 90 दिन हम इनकमिंग करेंगे या आउटगोइंग करेंगे, 10 रुपए का टॉपअप। मतलब दुनिया भर के ख्याल आते हैं ना, एक इंसान के अंदर दुनिया भर का खुराफात आता है, दुनिया भर की सोच आती है कि भाई 20 रुपए का अनलिमिटेड, ये कह रहे हैं कि 90 दिन देंगे और 20 रुपए में 3 महीने की वैलिडिटी दे देंगे, और इसमें हम 10 रुपए का कराएंगे, 7 रुपए कुछ पैसे हमें मिलेंगे, और उस 7 रुपए में से अगर 2 रुपए कॉलिंग का भी होगा तो भी हम कहीं भी मिस कॉल भी दे देंगे, कॉल भी कर सकते हैं। एक दिमाग होता है इंसान का, आदमी सोचता है, मगर दोस्तों आपके दिमाग की धज्जियां उड़ाने के लिए इन लोगों ने गजब के प्लान लॉन्च किए हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, 509 रुपए का एक रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है एयरटेल ने, और 1999 रुपए का रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया है
एयरटेल की तरफ से। यहां से डाटा हटा दिया गया है, सिर्फ आपका कॉलिंग और एसएमएस का ये है। और 569 रुपए का जो रिचार्ज प्लान है उसमें ये लोग दे रहे हैं 6 GB डाटा, यानी 60 रुपए एक्स्ट्रा लगाओ, 6 GB डाटा पाओ और 84 दिन की वैलिडिटी होने वाली है। वहीं पर 2249 रुपए में 24 GB डाटा ये दे रहे हैं, तो लगभग यहां पर भी 248 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 24 GB डाटा दे रहे हैं। तो कुल मिला जुला के 10 रुपए जीबी के हिसाब से आपका डाटा का यहां पर जा रहा है। तो दोस्तों अभी वीआई की जो अपडेट आई है, वीआई का अभी मैं देख ही रहा था वीआई के बारे में, तो वीआई ने अभी कोई ऐसा प्लान लॉन्च किया ही नहीं है, समझ सकते हैं आप लोग। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो न्यूज वाले हैं, चाहे एबीपी हुआ, न्यूज 24 हुआ, ये लोग अपनी बड़ी बड़ी हेडिंग में क्या छाप रहे हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। खुशखबरी, मुकेश अंबानी ने लॉन्च कर दिया बिना डाटा वाला प्लान। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, क्या खुशखबरी है? एक आम ग्राहक, एक आम जनता अपना सेकेंडरी सिम कार्ड चलाने के लिए एक छोटा प्लान खोज रही थी। 50 रुपए का भी करते तो कोई बात नहीं होती, 30 रुपए का भी करते तो वाह भाई वाह, एक महीना तो चलता। अगर 1 रुपए रोज के हिसाब से भी लेते 30 दिनों के लिए हमारे सेकेंडरी के लिए, तो वो बात थोड़ा सा चल जाती। अब यहां पर हमें एक सेकेंडरी सिम चलाने के लिए हम देंगे लगभग 450 रुपए जियो, और 500 प्लस हम देंगे, 509 रुपए हम देंगे एयरटेल में। तो भैया काहे का फायदा, कहां से फायदा है? ये तो बात रिचार्ज प्लान और तमाम सारी अन्य जानकारियों से रिलेटेड है। वीआई का भी प्लान आया नहीं है, वीआई अभी लॉन्च करेगा। अब ये जो 20 रुपए वाला हो हल्ला चल रहा था, 20 रुपए में 90 दिन, तो ये 20 रुपए वाला 90 दिन वाला जो प्लान है ये 2013 से है। ट्राई के निर्देश के अनुसार अगर आपके मोबाइल फोन में 20 रुपए का अमाउंट है, पड़ा है, तो वो 90 दिन के बाद माइनस, मतलब वो पैसा कट जाएगा, फिर आपको 90 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा वैलिडिटी। फिर आपको बीच में कभी भी 20 रुपए का आप रिचार्ज करा दो उसमें, यानी 20 रुपए उसमें अमाउंट होना चाहिए, यानी टोटल जो बैलेंस होना चाहिए 20 रुपए होना चाहिए। यानी आप 25-25 रुपए का हिसाब लगभग कराओगे तो 20 रुपए के हिसाब से आपको उसमें टॉक टाइम मिलेगा, तो टॉक टाइम होना चाहिए और उसका फिर आपका 90 दिन बढ़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका फोन एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये फोन है और इसमें मैंने एक सिम लगा रखा है। हमारे पास 2 कंपनी, मतलब हमारे पास 2 सिम है मान लो, और एक सिम को मैंने निकाल के काउंटर पर रख दिया 3 महीने के लिए, और दूसरे को मैंने लगा रखा है अपने फोन में। तो क्या होगा कि जो हमारा काउंटर पे रखा है सिम, वो एक या 2 महीने के अंदर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ना टावर से कनेक्ट है ना किसी भी प्रकार से वो कनेक्ट है, तो वो बंद हो जाएगा। और अगर दूसरा जो फोन है टावर से कनेक्ट है, इसमें कोई कॉल भी आती है, जैसे कंपनी की कॉल आती है, तो आपने उसे रिसीव किया, 30 सेकंड से ज्यादा अगर उसको आपने छोड़ दिया, तो भी आपका सिम कार्ड उन्हें पता चल जाएगा, भैया ये एक्टिव है, ये सिम जिंदा है, ये चलाओ, वो चलने देंगे। कभी कभी वीआई की तरफ से मैंने देखा है कि वो वैलिडिटी भी दे देते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग की सुविधा भी दे देते हैं, कभी कभी टॉक टाइम दे देते हैं, कभी कभी डाटा दे देते हैं। अगर मोबाइल में फोन अगर आपका ऑन है, सिम कार्ड मोबाइल में लगा हुआ है, तो ये सब चीजें पहले से चली आ रही है, ये कोई नई चीज नहीं है, इसलिए मैंने नहीं सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। ये सब चीजें बहुत पुरानी हैं। बाकी दोस्तों आप लोग बताइएगा, ये प्लान आपको सचमुच बहुत बुरा लगा होगा, ये तो पहले से था, और नहीं तो अब और ज्यादा हम लोगों को देना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? आप लोग अपना ख्याल जरूर जाहिर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो जो कंपनी वाले हैं उन तक तो पहुंच ही जाए, और पहुंच जाएगी तो वो लोग थोड़ा सा आपके कमेंट को देख के जरूर सोचेंगे कि भाई जनमानस गरीब भी है, उनको इतना महंगा प्लान नहीं चाहिए, सस्ता प्लान चाहिए, कम से कम नहीं कुछ तो पहले वाला जमाना आ जाए, 30 रुपए में 20 रुपए में 1 महीना वैलिडिटी वाला। अरे उससे पहले मुझे मालूम था 400-500 रुपए 600 रुपए का प्लान था 1 महीने का, लेकिन अब वो चीज रहा नहीं है। ठीक है, जब जहां पे ज्यादा कस्टमर होते हैं वहां पे चीजें सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।